नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शर्वरी दुआ है। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन एंड एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ और न्यू दिल्ली में कई सारे हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरी स्पेशलाइजेशन डायबिटीज़ में है और आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पे मैं आप सबसे डायबिटीज़ के बारे में चर्चा करूँगी। डायबिटीज़ कई तरह की हो सकती है और ये बीमारी खासकर अभी कुछ सालों से बढ़ती ही जा रही है। तो डायबिटीज़ के बारे में कई सारी चीज़ें हैं जो हमको बहुत अच्छे से पता नहीं होती है और इसीलिए आज का मौका हमने ढूंढा है आप सबको इसके बारे में और बेहतर जानकारी देने के लिए ताकि आप इसका ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट ठीक से कर पाए। तो डायबिटीज़ जो है वो कई तरह की हो सकती है लेकिन जिस इसको हम ज़्यादातर दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो ज़्यादातर हम छोटी उम्र से देखते हुए चलते हैं। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसमें इंसुलिन जो मात्रा में जिस तरह से प्रोड्यूस होना चाहिए हमारे बॉडी में, जिस तरह से वो बनना चाहिए, वो बिल्कुल ही नहीं बनता है। और टाइप 2 डायबिटीज़ में अगर ये बनता भी है तो इसके लिए बॉडी में रेजिस्टेंस होता है, एक तरह से वो पूरी तरह से अपने हमारे सेल्स तक पहुंच नहीं पाता है, इसलिए टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो खासकर बच्चों में हम देखते हैं क्योंकि वो बहुत ही छोटी उम्र से डेवलप होना शुरू हो जाता है। इसके सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर आम कारण है वो हम ये देखते हैं कि जिसके भी परिवार में टाइप 1 डायबिटीज़ की हिस्ट्री रही है, यानी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स जैसे आपके माता-पिता है या भाई-बहन है या फिर अ, चाचा है, इन सब रिलेटिव्स में अगर किसी में भी टाइप 1 डायबिटीज़ पाया जाता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज़ डेवलप होने के। अगर ये फैमिली में नहीं भी होता है तब भी टाइप 1 डायबिटीज जो है वो एक ऑटो इम्यून डिसीज जिसको हम कहते हैं, माने हमारे शरीर की इम्यूनिटी में कुछ चेंजेस बदलाव के कारण ये डेवलप हो सकता है। इसका डायग्नोसिस जो है वो बच्चों में बहुत कम उम्र में ही हम कर लेते हैं और इसके लिए हम कई सारे टेस्ट्स भी करते हैं। लेकिन अभी हम बच्चों में केवल टाइप 1 डायबिटीज ना देखते हुए टाइप 2 डायबिटीज, जैसे मैंने कहा था कि टाइप 2 डायबिटीज जिसमें हम पैनक्रियास से इंसुलिन जो निकलता है वो पूरी तरह से हमारे शरीर के शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। वो भी बच्चों में हम लोग देखना शुरू हो गया है अभी। और ज्यादातर ऐसे बच्चों में जिनमें मोटापा या फैमिली हिस्ट्री होती है मोटापे की, उनको अर्ली टीनेज में यानी 11, 12, 13 साल की उम्र से ही या फिर उससे भी पहले कई बार 8, 9, 10 साल की उम्र में जिनमें मोटापे की खासकर शिकायत होती है, उनमें डायबिटीज जो है वो काफी टाइप 2 डायबिटीज जो है वो ज्यादा मात्रा में देख सकते हैं। कोविड के बाद स्पेशली हमने ये देखा है क्योंकि कई बहुत सारे बच्चे स्कूल्स नहीं जा रहे थे, खेल कूदने के लिए बाहर नहीं जा पा रहे थे, तो मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारी और समस्या बन चुकी थी कोविड के दौरान। इसीलिए हमने ये भी देखा है कि मोटापे के साथ कई सारे बच्चों में डायबिटीज जो है अभी और ज्यादा मात्रा में पाया जा रहा है। और बच्चों के लिए खासकर एक मुश्किल बीमारी इसीलिए हम कहते हैं क्योंकि डायबिटीज से जुड़े हुए कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हमारे शरीर में हो सकते हैं। जैसे आंखों पे उसका परिणाम हो सकता है, नसों पे उसका परिणाम हो सकता है। इसके अलावा जब और ज्यादा हमारी उम्र बढ़ती जाती है और डायबिटीज को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो इसका असर हार्ट, किडनी, हमारे ब्रेन, ऐसे इन सब ऑर्गन्स पे भी हो सकता है। इसीलिए डायबिटीज कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसको हम किसी भी दौरान लाइटली ले सकते हैं। खासकर तब जब ये बहुत कम उम्र में डायग्नोस या शुरू हो जाती है, तो इसका मैनेजमेंट, इसका ट्रीटमेंट, इसका इलाज जो है वो बहुत अच्छे से करना ज़रूरी है ताकि हम इससे होने वाले जानलेवा जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या खतरे हैं उससे बच सकते हैं। इस वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पे हम लोग एक क्वेश्चन आंसर सेशंस रख रहे हैं जो कि आम तौर पे बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हम शायद नहीं जानते या जानते हैं पर उसको बहुत अच्छी तरह से हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए हम आपको और ज़्यादा इसके बारे में जानकारी देने के लिए ये वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के मौके पर आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। थैंक यू। आप करो स्टार्ट। ओके मैम, सो अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो शुरू करेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि खाने-पीने में क्या ध्यान रखना चाहिए? अगर डायबिटीज़ ना हो उसके लिए भी, और अगर डायबिटीज़ डायग्नोज़ हो भी जाती है, तो उसके बाद भी क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए? जी, ये बहुत ही अहम सवाल है क्योंकि डायबिटीज़ जो है ज़्यादातर हम देखते आ रहे हैं, कुछ सालों से ये पता लग रहा है कि ये केवल फ़ैमिलियल या जेनेटिक जिसको हम कहते हैं वो नहीं होते हुए एक आप कुछ लाइफ़स्टाइल के वजह से यानी मतलब हमारे हेल्थ जो को बोल के खत्म करना खान-पान में डायरेक्टली बदलाव डायरेक्ट आया चालू है, हो जो जाता है। हमारे खाना में आपने प्रिकॉशन रहन-सहन का में जो आंसर दिया, बदलाव आया है, तो उसका उसके जवाब कारण ये आपको देना ज़्यादा है, डेवलप हो क्योंकि रहा अभी है। क्या हो रहा था कि आप ख़ासकर लोग टाइप 2 तुरंत स्टार्ट हो जा डायबिटीज़ रहे जो थे। है, वो ज़्यादातर मोटापे के साथ देखा जाता है और इसीलिए खाने-पीने का बहुत ध्यान हमको रखना ज़रूरी है। बचपन से ही हम कहते आते हैं कि अ, इवन बच्चों में मोटापे का रिस्क कभी भी बन सकता है, ख़ासकर उनमें जिनमें फ़ैमिली में कोई ना कोई मोटापे का ऑलरेडी शिकार है या फिर जिसको डायबिटीज़ पहले से है, उन बच्चों में ये रिस्क जो है ये बढ़ता जाता है। उनके लिए ही नहीं पर केवल जिनकी मदर्स जिन जो माँओं को पीसीओडी जैसी बीमारी होती है या फिर डायबिटीज़ जैसी बीमारी होती है प्रेगनेंसी के दौरान, उन बच्चों में भी मोटापा जो है ये एक बहुत बड़ी बीमारी आगे चल के बन मेरी सकती भाई। है। तो इसीलिए इसका ध्यान हमें बहुत अच्छे से रखना है। खाने-पीने में तली हुई चीज़ें हैं या जिसको हम फ़ास्ट फूड या जंक फूड कहते हैं जैसे पिज़्ज़ा है, बर्गर है, ये सारी चीज़ों का सेवन हमको बचपन से ही बहुत कम रखना है। आजकल पैकेज्ड फूड्स का ज़माना है यानी जिसको भी जो चीज़ पैकेट में मिल जाती है, बहुत आसानी से मिल जाती है और हर जगह पे मिल जाती है और काफ़ी मात्रा में ये सस्ती भी होती है, जैसे मैं बिस्किट 2 है, क्वेश्चन चिप्स पूछ रहा है, हूँ, तीसरा तो हर कोई चाहता है कि बच्चों को तुरंत अगर दूसरा कुछ और देना है, तीसरा तो हम लोग हमेशा बिस्किट का पैकेट या फिर कंबाइन चिप्स करके का पूछ पैकेट लूँगा। उनको दे देते हैं और इसी तरह से उनको आदत पड़ जाती है अनहेल्दी खाना खाने की। लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं, ये कहीं न कहीं मोटापे के लिए एक वजह बन सकती है और फिर आगे चल के ये डायबिटीज़ में भी बदल सकती है। तो इसीलिए तली हुई चीज़ों का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक्सेस शुगर यानी बहुत ज़्यादा मीठा खाना, ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है। इवन बच्चों में हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मीठे का सेवन करना जैसे मिठाई है, चॉकलेट है, कुकीज़ है, केक है, इन सब चीज़ों से हमको बचपन से ही उसका जो जिस मात्रा में हम बच्चों को देते हैं, हमेशा लिमिट करके रखना है और ये कभी भी आगे चल के डायबिटीज़ में या फिर मोटापे में या फिर बाकी चीज़ें हैं जैसे दाँतों में नुकसान कर सकती है, तो मीठे का भी हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो अगर आप डाइट के बारे में पूछेंगे, चाहे वो बड़ों में हो या बच्चों में हो परहेज़ मेरे सबके पास लिए सारे सेम है क्वेश्चन कि का जवाब हमको तो इसने शुगर दे दिए। इंटेक जो है वो बहुत कम रखना चाहिए। तली हुई चीज़ें या फिर पैकेज्ड फूड्स हो गए या फिर प्रोसेस्ड फूड्स हो गए, मैदे वाली कुछ चीज़ें बचा हो ही नहीं गई, पूछने का। इन सब का सेवन भी बहुत ही कम मात्रा में रखना है। सारे क्वेश्चन का बचपन जवाब से तो ही दे अगर दिए। हम ये आदत बच्चों में डालें या फिर टीनेज से ही हम उनको ये सिखाते जाएँ कि ये आगे चल के नुकसान कर सकती है, तो मुझे लगता है कि हम कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं। Thank you, ma'am. Dr. Avni, you can ask the question. ओके, गुड आफ्टरनून मैम। मेरा क्वेश्चन था कि व्हाट आर द सिम्टम्स, क्या लक्षण दिखते हैं अगर बच्चों में डायबिटीज होता है तो? ओके ये भी एक बहुत अहम सवाल है क्योंकि कई बार बच्चों में कई सारी चीज़ें हम ध्यान या पकड़ में नहीं ला पाते क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, वो कई सारी चीज़ें खुद से नहीं बता पाते। लेकिन माँ-बाप को ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों में कुछ ऐसे सिम्पटम्स हैं जो बहुत जल्दी, बहुत ही अर्ली स्टेज पे आने लगते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ में ख़ासकर। टाइप 1 डायबिटीज़ के सिम्पटम्स जो है वो टाइप 1 सेकंड लास्ट वो में पूछ काफ़ी रहा हूँ। कॉम्प्लिकेशंस के साथ भी आ सकते हैं। लेकिन जो आम तौर पे अवनी हम दी, सिम्पटम्स सेकंड लास्ट देखते मेरा हैं है। बच्चों में, जो लक्षण देखते हैं इसके वो ये है कि अ, बच्चे बहुत ही बार-बार पेशाब करने का उनका मन करता है और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अगर ट्रेन भी होते हैं पेशाब के लिए तो वो पेशाब उनका वॉशरूम तक जाने तक निकल जाता है। तो बार-बार पेशाब का आना या फिर बहुत ज़्यादा भूख लगना, जैसे अभी बच्चों ने खाना खाया और तुरंत उनको 1 घंटे में या 2 घंटे में दोबारा से भूख लग रही है और वो खाना भी सही मात्रा में खाने के वो तो मैं बावजूद बोला उनको ना। बार-बार भूख लग रही है, तो ये भी एक लक्षण डायबिटीज़ का हो सकता है। दूसरी चीज़ प्यास लगना, बहुत बार-बार प्यास लगना, बार-बार पेशाब जाना, ये दोनों ही चीज़ें कई बार हम इकट्ठे देख सकते हैं। कई बच्चों में ये केवल ये ना होते हुए किसी-किसी को इन्फेक्शन हो जाना, जैसे नज़ला ज़ुकाम है या फिर कोई स्किन का इन्फेक्शन है, चमड़ी पे कोई किसी तरह की रैश आ रही है या फिर चमड़ी बहुत ड्राई हो रही है, स्किन ड्राइनेस की प्रॉब्लम है या फिर इवन बच्चों बहुत छोटे बच्चों में जो डायपर पहनते हैं उनमें डायपर रैश है, ये सारी चीज़ें अगर बार-बार हो रही है, तब भी उनको डायबिटीज़ के लिए टेस्ट करवाना चाहिए।
इन सब के अलावा जब कॉम्प्लिकेशंस माने डायबिटीज़, शुगर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो कई सारे बच्चों में पेट दर्द, उल्टी और बार-बार उल्टी आने की वजह से जो है ये बीपी कम होने की वजह से भी बच्चे कई बार बेहोश हो सकते हैं। बार-बार उनको उल्टी का मन कर सकता है। अगर ये बहुत ज़्यादा आम तौर पे हो रहा है कि बच्चे उल्टी कर रहे हैं या फिर पेट दर्द बता रहे हैं और खाना ठीक से नहीं खा पा रहे हैं, उनकी ग्रोथ जो है जिस तरह से होनी चाहिए, जिस स्पीड में होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, तो डेफ़िनेटली सबको डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज या उसके बारे में जाँच ज़रूर करवानी चाहिए। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे सिम्पटम्स हैं जो शायद सब लोगों में एक तरह से नहीं दिख सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चों में वज़न का घट जाना, मतलब खाना खाने के बावजूद वज़न लगातार कम होना या फिर उनकी ऊँचाई है, वो उस स्टेज पे आके भी उतने ऊँचे नहीं हो पा रहे हैं, यानी ग्रोथ जिसको हम कहते हैं, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन एक तरह से हो सकती है। तो ये कुछ छोटे-छोटे सिम्पटम्स हैं जो हम सबको ध्यान में रखने चाहिए और इन सब से ही हम एक तरह से पता कर सकते हैं कि क्या ये डायबिटीज़ है या और किसी कारण से है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। मैम डॉक्टर किन प्रकार की जांचों की सलाह दे सकते हैं, मतलब डायबिटीज के लिए? हाँ, तो डायबिटीज़ जैसे मैंने कहा कि 2 तरह की होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। अब टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो अधिकतर हम उन लोगों में देखते हैं जिनमें कई बार फैमिली हिस्ट्री होती है, खासकर वो बच्चे जिनके माँ-बाप को टाइप 1 डायबिटीज़ है या फिर उनके भाई-बहनों को टाइप 1 डायबिटीज़ है। उनमें हम ये जो जाँच है, बावजूद उनमें कोई लक्षण दिखे या नहीं दिखे, हम ये जाँचें जो है वो 2 से 6 साल की उम्र में करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि 2 से 6 साल की उम्र में कई बार डायबिटीज़ जो है वो पकड़ में आ सकता है, टाइप 1 डायबिटीज़ जो है। टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए थोड़ी अलग जाँचें होती है जो टाइप 2 डायबिटीज़ के कंपेयर होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ में सबसे आम जाँच तो ये है कि हम सबसे पहले ब्लड में शुगर की मात्रा देखते हैं। अगर वो शुगर की मात्रा ज़्यादा है या डायबिटिक रेंज में है तो हम उसको डायबिटीज़ डायग्नोज़ करते हैं। इसके अलावा पता करने के लिए कि क्या ये टाइप 1 डायबिटीज़ है या फिर ये किसी और तरह का डायबिटीज़ है, कई सारे एंटीबॉडी टेस्ट्स भी होते हैं जो ख़ासकर हम बच्चों में करते हैं और इंसुलिन की मात्रा भी है ब्लड में जो हम पता करके देख सकते हैं कि क्या इंसुलिन की कमी की वजह से डायबिटीज़ डेवलप हो रहा है या फिर ये एंटीबॉडीज़ के बनने की वजह से शरीर में टाइप 1 डायबिटीज़ डेवलप हो रहा है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए हमारे पास शुगर टेस्ट है, हमारे पास एंटीबॉडी टेस्ट है और इंसुलिन की मात्रा है। टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए भी इसी तरह से जैसे थोड़े टीनेज वाले उम्र वाले बच्चे होते हैं या फिर 9-10 साल के बाद जो जिन खासकर मोटापे के शिकार होते हैं, उनमें हम टाइप 2 डायबिटीज़ सस्पेक्ट करते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ की चांसेस उनमें थोड़े ज़्यादा होते हैं और उनके लिए जो है ज़्यादातर टेस्ट हम जो करते हैं वो ब्लड शुगर यानी शुगर की जांच है ब्लड से, उससे हम पता लगा सकते हैं कि ये टाइप 2 डायबिटीज़ या शुगर की कैटेगरी में तो नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा आगे जैसे कई सारे बच्चे जो है ये कॉम्प्लिकेशंस के साथ जैसे उल्टी है या दस्त है और शरीर में पानी की कमतरता हो जाना है तुरंत या पेशाब में जलन या बार-बार पेशाब का आना है, तो उसे उसके लिए भी आगे और जाँचें करते हैं जिसमें किडनी की जाँच करते हैं, पेशाब की जाँच करते हैं। इन सब जाँचों से भी हमें पता लग सकता है कि डायबिटीज़ किस मात्रा में फैला हुआ है या किस हद तक ये अभी बढ़ गया है और इसको इलाज की ज़रूरत है। अंशुल। I think we need to end this session. Thank you so much, ma'am. Thank you. It's a pleasure to have you here. And हमें काफी सारी information मिली डायबिटीज के बारे में. And आपने बहुत अच्छे से सारे questions को brief किया. Even आपने initial जो introduction दिया वो भी काफी अच्छा था. Thank you so much for coming on Mediseva. Mediseva team आपको thank you बोलती है. Thank you so much. Have a good day, ma'am. Thank you everyone. Thank you.